बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं चैनल के, उनका जो एक सवालात हैं उसमें ये है कि हमें बताया जाए कि कनाल में कितने मरले होते हैं, मरले में कितनी सरसइयाँ होती हैं, और ये जो नए मरले हैं और पुराने मरले हैं इसमें क्या फ़र्क है और इसकी क्या मेजरमेंट किस तरह करनी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मरले नए हों या पुराने हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरले को जो डिफ़ाइन किया गया है वो 272 स्क्वायर फुट को एक मरले के बराबर कंसिडर किया गया है। ये ज़मीन की पैमाइश का तरीका है, जिसके मुताबिक ये है कि आप ज़मीन की पैमाइश करके ख़रीदार को ज़मीन उसके हवाले की जाती है। तो जो मेजरमेंट के ये मेथड्स हैं, जिस तरह देखें आप घड़ी का टाइम देखते हैं तो उसको डिवाइड किया गया है घंटों में और सेकंड्स में। इसी तरह ज़मीन की जो मेजरमेंट है उसको एकड़्स में, कनाल में और मरला में, और फिर सरसई और आजकल स्क्वायर यार्ड्स भी हैं और स्क्वायर फुट भी हैं, क्योंकि ज़मीन रोज़ बरोज़ महंगी हो रही है। तो इसके मुताबिक जो है कि आगे इसकी मेजरमेंट के मेथड्स इसके थोड़े से चेंज हो रहे हैं कि पहले लोग कई कनाल में एकड़ में ज़मीन ख़रीदते थे। अब चूँकि रोज़ बरोज़ आबादी के बढ़ने से और आबादी जो शहरों में की तरफ ज़्यादा है, तो शहरों में बाद वक़्त आपको 10 फुट 20 फुट जगह की जो रजिस्ट्री है वो भी आपको लाखों करोड़ों में आपको करवानी पड़ती है। तो इसमें व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि एक जो मरला है उसमें 9 सरसई जगह होती है, और एक मरला 9 सरसई और एक सरसई अंदाज़न जो है आपकी ये 30 स्क्वायर फुट के बराबर होती है आपकी। उसके बाद व्यूअर्स, जो 9 सरसइयों का एक मरला बनता है, और एक में मरला 20 मरले हों तो ये एक कनाल बनता है। आप इसी तरह एक मरला, 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला जो आप प्लॉट्स वगैरह ख़रीदते हैं या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसके मुताबिक आप इसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। अब व्यूअर्स, होता यह है कि पहले जो डेवलपर था, जब टाउन प्लानिंग करते थे तो आपको जो ज़मीन थी वो आपको 5 मरले या 4.5 मरले, 4 मरले आपको पूरी 272 स्क्वायर फुट्स के हिसाब से आपको उसकी रजिस्ट्री करवा के दी जाती थी। लेकिन आज का जो डेवलपर है वो कर ये रहा है कि वो जो गलियां या कॉरिडोर्स जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में निकाले जाते हैं या उसका ओपन एरिया निकाला जाता है, वो उसकी जो गलियों की जो ज़मीन है या जो कॉरिडोर्स या ओपन एरिया की है वो भी जो ख़रीदार है उसके ज़िम्मे वो डाल रहा है, जो कि कतन ये एक कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे हजरात इस चीज़ से इल्म नहीं रखते हैं, और जो उनका एग्रीमेंट होता है टाउन बिल्डर्स का उसको बगैर पढ़े साइन कर देते हैं, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं कि आपसे पैसे तो पूरे एक मरले के या 2 मरले या 5 मरले के लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ज़मीन आपको कम देते हैं। वो उस जो उन्होंने अपने तौर पे डेवलपमेंट करनी होती है, गलियां छोड़नी होती हैं, कॉरिडोर्स, टेरेस या ओपन एरिया छोड़ना होता है, एक्चुअली वो उसकी उन्होंने ख़ुद उसकी कीमत अदा करनी होती है, लेकिन वो ख़रीदार के ज़िम्मे डाल दी जाती है। अब आप लेट्स सपोज ये समझ लें कि आपने वो कोई भी अपार्टमेंट है, आपने उसको ख़रीदा और आपने उसको सेल कर दिया। अब जब आपने उसको सेल कर दिया तो जो ओपन एरिया जो आगे था वो तो बिल्डर्स की मलकियत में ही रहता है। वो जो ओपन एरिया वो कभी भी आपकी मलकियत में नहीं रहता। आपको पोजेशन जो दिया जाता है वो उस कवर्ड एरिया का दिया जाता है, और लेकिन जो उसका ओपन एरिया जो टेरेस है उसका कभी भी आपको पोजेशन नहीं दिया जाता। वो बिल्डर्स की मलकियत ही रहती है, लेकिन आपसे पैसे उसके चार्ज कर लिए जाते हैं। इसी तरह जो गलियां हैं, इसकी जो वेस्टेज आपके ज़िम्मे डाली जाती है, जो उसमें अब ज़मीन आपका कट लगा के गली लगाई जाती है, गली शाराए आम में चली जाती है या जो है जो उसके सरकारी इस्तेमाल में चली जाती है, आपकी मलकियत में वो नहीं रहती, लेकिन आपसे पेमेंट उसकी ले ली जाती है। तो व्यूअर्स, आपको मैं ये बता दूं कि मरले की जो डेफिनेशन आज इन्होंने कुछ बिल्डर्स ने चेंज की हुई है कि जी 225 का मरला है, 250 का मरला है, या 260 का मरला है, 270 का मरला है। बल्कि अक्सर लोग जो हैं जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो अपने प्लॉट की या घर वगैरह ख़रीदते हैं तो पहले पूछते हैं कि मरले नए वाले हैं या पुराने वाले हैं। तो व्यूअर्स, जो मैथमेटिक्स के जो असूल हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। ये बिल्डर्स की अपनी एक लालच है या टाउन प्लानर्स की लालच है कि आपको मरला कम करके दे रहे हैं।
تو یہ تھوڑی سی اس میں گائیڈنس تھی. میں نے کہا آپ کو جو کچھ سوالات تھے میں نے کہا باری باری ان کو جواب دینے کے بجائے اس کی ہم ایک لیکچر بنا کے ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو. تو آپ کو میں اس کو کنکلوڈ یہ کر دیتا ہوں کہ ایک مرلہ میں 9 سرسائی، ایک جو سرسائی ہے وہ 30 اسکوائر فٹ کے برابر ہوتی ہے، اور ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، اور ایک مرلہ جو ہے 272 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے. آپ جب بھی اپنا پلاٹ لیں مرلہ کو جو ہے 272 کے حساب سے لیں. اگر آپ کو زمین کم دی جا رہی ہے تو اس کے مطابق آپ اس کے ریٹس وغیرہ طے کریں. تو ویورز یہ اس کی معلومات تھی. مزید آپ جو ہیں اس میں کوئی معلومات یا اس میں سوال وغیرہ پوچھنا چاہ رہے ہوں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ اس میں لکھ دیجئے. ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل ہم آپ کو اس کا رپلائی فائل کر سکیں. آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو لائک کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.